आप सबका मेरे इस YouTube चैनल शो डॉक्टर देवेंद्र सेना पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा मज़ाहिया होने वाला है, बट आपको अच्छा लगेगा और आपको सोचने को मजबूर करेगा। वो ये है कि अगर एक मिडिल क्लास घर में जब वो अपग्रेड करते हैं एक टू व्हीलर से कार के ऊपर, तो जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, जो बेटा होता है, उसके साथ वाली सीट पर कौन बैठे? उसका पिता बैठे, उसकी माँ बैठे या उसकी वाइफ बैठे? आपको ये सवाल थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपके इसकी गहराई में जाएंगे तो इसके अंदर बहुत बातें छिपी हुई हैं। और मैं पर्सनली कई परिवारों में जानता हूँ जहाँ इस बात पर इतनी कलह होती है कि घर टूटने लगते हैं। आप इमेजिन करिए एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके अंदर टू व्हीलर पर पर्सन, एक ऑफिसर अपनी वाइफ को लेकर जाता है या मेट्रो पर जाता है और वो खुशी खुशी एक गाड़ी खरीदती है, और उस गाड़ी पर ड्राइवर के साथ कौन बैठेगा? उसका पिता बैठेगा या उसकी वाइफ बैठेगी या वाइफ की सास, उस बेटे की माँ बैठेगी? इस सवाल के ऊपर आप सोचिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस पर जहाँ तक मेरा विचार है, हर कल्चर में फ़र्क है, हर सोशल स्टेटस में फ़र्क है और हर उम्र में फ़र्क है। जब मैं बहुत उम्र में छोटा था और जब मेरे पास कार नहीं थी, जब भी मैं कोई गाड़ी जाते देखता था और देखता था ड्राइवर जो मालिक है उसके साथ कौन बैठा हुआ है, उससे सबकॉन्शियस माइंड में मैं एसेस करता था कि ये परिवार किस तरीके का है। जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं उसमें बाप बेटा दोनों आगे वाली सीट पर बैठते हैं। मैं उनकी बात करूं जो ड्राइवर नहीं रखते और आपस में अपने बिजनेस की बात करते हुए जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं और आते हैं। लेकिन सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जहाँ पर हेड ऑफ़ द फैमिली यानी कि बेटे के साथ उसके पिता ना हो और वो अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ रहता हो। यहाँ पर शुरू हो जाती है मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके से एक घर में किचन एक ही पर्सन संभाल सकता है और जिस तरीके से मूवीज़ में दिखाते हैं कि सत्ता की चाबी, बेटे बेटी ये घर की सत्ता अब तेरे पास है तो इसकी चाबियाँ रख ले, उसी तरीके से कार में आगे कौन बैठता है, ये एटलीस्ट हमारे सेटअप में ये है जो दिखाता है कि पावर किसके पास है। और एक घर में पावर लेडीज़ जो हैं वो अपने हस्बैंड को एक अपना पर्सन ये समझती हैं, अपना हिस्सा, और माँ अपना हिस्सा समझती है और बीवी अपना हिस्सा समझती है, और हस्बैंड बेचारा इसके अंदर पिसता जाता है। तो इसके अंदर मुश्किल क्या आती है? अगर माँ जो है सारा घर उसने चलाया है और अपने बेटे को बड़ा किया है, बेटे की शादी की है, तो वो चाहती है उसकी इज्जत देने के लिए कि मैं आगे बैठूं। लेकिन पत्नी क्या करती है? वो कहती है कि बच्चे मैंने दिए हैं, मैंने जीवन भर इसके साथ रहना है, माँ ने तो अपना टाइम काट लिया, मैं आगे बैठूंगी। अगर आप इसके बारे में कोरा पे देखें, अगर आप यूट्यूब पर मुस्लिम कंट्रीज में देखें, तो वहाँ विचार बिल्कुल फ़र्क है। जो वेस्टर्नाइज कंट्रीज़ हैं वहाँ इस तरह के सवाल उठते ही नहीं, क्योंकि सब अलग रहते हैं। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में, जितनी कंजर्वेटिव कंट्रीज़ हैं, वहाँ रिवाज यही है कि माँ आगे बैठती है ड्राइवर के साथ और पत्नी पीछे बैठती है। और जितनी वेस्टर्नाइज कल्चर्स हैं उसके अंदर पत्नी आगे बैठती है और माँ अगर मिलने आती है तो वो पीछे बैठती है। और इसमें भी जो इवन वेस्टर्न कल्चर्स में एक थोड़ा सा लीवरेज दी गई है, ये दिया गया है कि जो वाइफ होती है वो देखती है कि अगर माँ को, उसकी मदर इन लॉ को थोड़ा सा कोई फिज़िकल डिफेक्ट है कि उसको गाड़ी में चढ़ने में और उतरने में मुश्किल लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फर्स्ट चॉइस देती है कि मम्मा आप आगे बैठेंगी तो बैठ जाइए, नहीं तो मैं बैठ जाती हूँ। और ये बात इम्पॉर्टेंट है और पर्सनली मेरा विचार ये है कि ये बड़ी माइनर बात है। जीवन इससे बहुत आगे है, बहुत ऊपर है, और इसमें एक दूसरे को लीवरेज देनी चाहिए और कहना चाहिए आप चॉइस ले लीजिए, आप आगे बैठ जाइए। अगर एक डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ को कहेगी कि मम्मा आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठती हूँ बच्चों के साथ, तो माँ को इज्जत लगेगी, वो ऑटोमेटिकली कहेगी नहीं बेटे तू आगे बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। तो उस तरीके से घर बहुत अच्छा चलेगा और हस्बैंड बेचारे का पिसना इतनी छोटी सी चीज़ में टल जाएगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? क्योंकि मैंने इस तरीके का कोई अभी तक इंटरेक्शन मतलब यूट्यूब पर और कोई देखा नहीं कि इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के मुझे बताना।